Very good morning to you all kids, and as we discussed in our previous video that the Bhakti Sons जो भक्ति मूवमेंट हुआ था, जिन लोगों को सारे रिचुअल्स और सेरेमनीज और एक्सपेंसेस और ब्राह्मणिज्म इन चीज़ों से छुटकारा चाहिए था, एंड दे फाइंड अ डिफरेंट वे for to attain the salvation and to go near to the God, जिनकी वो पूजा करते थे, जिनके साथ वो अटेन करना चाहते थे, अपनी भक्ति और अपने श्रद्धा दिखलाना चाहते थे, बट दे वर नॉट ट्राइंग टू बी विद इन कॉन्टैक्ट ऑफ समवन मीडियम, कि कोई एक माध्यम हो जो उन्हें भगवान तक पहुंचाए। ये चीज़ें बिल्कुल भी समझ के बाहर की थी। अगर मुझे भगवान की भक्ति करनी है तो मुझे किसी पुजारी की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। आई कैन डू दैट बाय माई सेल्फ। So those were the things which were very much, and the common teachings of these Bhakti sons were to going through the knowledge from a guru or teacher to attain the salvation, कि कोई एक ऐसा हो जो उन्हें इन चीज़ों के बारे में बता सके, उन्हें अच्छी बातें सिखा सके, उन्हें उपदेश दे सके और उसके बाद उन्हें मोक्ष की और ज्ञान की प्राप्ति हो। सो दैट वाज द प्रीचिंग दैट वाज गिवन बाय द भक्ति सन्स इन द एट दैट टाइम। एंड देन डिवोशन टू वन गॉड, ये नहीं कि 10 नामों से उनकी पूजा कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोग हों, दे ऑल आर देयर टू प्रे टू वन गॉड। भगवान एक हैं, सिर्फ एक हैं। वो 10 रूप उनके हो सकते हैं पर वो सबके लिए एक हैं। दैट वाज द डिवोशन टू वन गॉड काइंड ऑफ थिंग विच वर वेरी मच सेड बाय द भक्ति सन्स दैट टाइम। इक्वालिटी जो बहुत बड़ी बात है कि कोई किसी भी कास्ट से, क्रीड से, रेस से, कहीं से भी बिलोंग करता हो, दैट वाज द इक्वालिटी इज़ द बेसिक थिंग दैट वाज बिहाइंड ऑल द कंसेप्ट्स, की सभी में बराबरी। ये नहीं कि अलग अलग वर्णों में बांट दिया। और वैदिक टाइम्स और अर्ली मिडिवल टाइम में जो कि प्रेवेलेंट था, दैट द इवन द शूद्रास एंड अनटचेबल्स वर नॉट इवन एंटर टू नॉट इवन एबल टू गेट द परमिशन, जहाँ वो ऐसे प्रेमाइसेस में भी एंटर कर सके जहाँ पूजा पाठ और यज्ञ हवन चल रहा है। नथिंग वॉज लाइक दैट, इट वॉज फॉर एवरीवन। जो इक्वालिटी की भाव थी वो सबसे बड़ी बात थी इस भक्ति मूवमेंट में। एंड दैट वॉज द टीचिंग बाय ऑल द भक्ति सन्स ऑफ दैट टाइम। वर्च्यूज़ ऑफ काइंडनेस एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, काइंडनेस, दयालु बनना सबके लिए, चाहे वो कोई जीव हो, जंतु हो, ह्यूमन हो, आपके आसपास कोई भी चीज़ हो, उसके लिए आपको काइंडनेस अपने मन में रखना। एंड बी द प्योर बाय योर हार्ट, आपका दिल और मन बिल्कुल साफ़ रखिए। डोंट पुट एनी काइंड ऑफ ग्रजेस, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो लेके बैठे हैं, सोच रहे हैं, एंड यू आर जस्ट ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट दैट हाउ टू टेक रिवेंज फ्रॉम द अदर्स। सो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं और ये आपको एक तरह भगवान से दूर करती हैं। आप कितनी भी भक्ति कर लें, पूजा पाठ कर लें, आपके मन में ईश्वर के लिए अगर अच्छी भावना है तो उसकी बनाई हुई हर चीज़ के लिए भी भावनाएं अच्छी ही होनी चाहिए। दैट वाज द प्रीचिंग बाय ऑल द सन्स ऑफ दैट टाइम। सो वी हैव टू नाउ टॉक अबाउट द अर्ली भक्ति संत, जो अर्ली टाइम में उस वक्त जो संत थे जिन्होंने इन चीज़ों को बढ़ावा दिया, जो प्रीचिंग्स उन्होंने की, जिससे कॉमन मैन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। दे वर सो मैनी फॉलोअर्स ऑल्सो। सो all these things were preached by the sons of that time. So first of all we will talk about Shankaracharya, Adi Guru Shankaracharya. He was one of the greatest religious leaders. वो अभी तक जितने भी religious leaders हुए हैं, जितने भी गुरु, धार्मिक गुरु हुए हैं, जिन्होंने हमें अच्छी शिक्षाएं दी हैं, धर्म, पीस, हार्मनी, ब्रदरहुड, इस तरह की जितनी भी बातें बताई, उनमें से एक जो बहुत बड़ा नाम है वो आदि गुरु शंकराचार्य का आता है। हु प्रोपाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ अद्वैतवाद। अद्वैत मीन्स नॉन ड्युअलिज्म, कोई भी दो नहीं है। आपकी आत्मा और आपकी और जो परमात्मा है यानी जो भगवान है वो दोनों एक हैं। आप अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, बिल्कुल प्योर रहें बाय हार्ट, देन इट वुड बी मच ईजियर टू अटेन द सैल्वेशन एंड टू गो नियर टू द गॉड। आप ईश्वर के उतने ही नज़दीक पहुँचेंगे जितना ज़्यादा आप अपने मन को साफ रखेंगे, शुद्ध रखेंगे। सो इन द 9th century ऑल्सो ही वॉज बॉर्न इन केरला in the 9th century, and the doctrine of Advaitwad was that God is unique and that God and the created world are one, कि भगवान एक है, ईश्वर एक है,
सिर्फ वो एक है, वो 10 नहीं है। आप उन्हें अलग अलग रूप से, अलग अलग नाम से जानते हैं, पर वो एक है। और उसकी बनाई हुई जो दुनिया है वो भी एक है, हम सब एक हैं, क्योंकि हम सबको उन्होंने ही बनवाया है। सो दैट वाज द अद्वैतवाद, कि आप अपनी आत्मा को पहचानें तो आप परमात्मा तक भी पहुंच सकते हैं। दैट वाज द philosophy that he taught, and he also thought that salvation was possible through devotion to God. अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अगर आपको इस जन्म मरण और इस जीवन में जितने भी मोह माया जो भी चीज़ें हैं जो आपको बांधती हैं, जिनसे आप इस भक्ति से दूर हो रहे हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है या इस चक्र से बाहर आना है, अटेन करना है salvation or enlightenment, then the only way there is to be near to God, devotion to God. अब पूरी की पूरी भक्ति अच्छे और साफ मन से जो भगवान की हुई भक्ति है वो ही आपको इस पूरे चक्र से और सारी परेशानियों से, सारे सफरिंग्स से बाहर निकाल सकती है। एंड दैट वाज स्ट्रेंथन बाय द नॉलेज, इट वाज कॉल्ड ज्ञान मार्ग। और ये क्यों कैसे आ सकता है? जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, व्हेन यू विल अटेन नॉलेज, व्हेन यू विल अटेन द एनलाइटमेंट, व्हेन यू विल कम टू नो दैट हाउ द थिंग्स आर, और किस तरह से ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, व्हाट द गॉड इज। सो भक्ति, प्यार, हार्मनी, ब्रदरहुड एंड the total devotion to God, attaining through enlightenment, that is the only thing that is called the Gyan Marg, through which you can strengthen your knowledge and be devoted to God. Okay, and he established 4 mathas, 4 मठ की स्थापना उन्होंने की थी, जो आज भी बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थलों में गिने जाते हैं। in the 4 corners of India, देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की गई, 4 कोनों में। द फर्स्ट वन वॉज ज्योतिर्मठ, जो बद्रीनाथ में है इन द नॉर्थ, दैट इज। द सेकेंड वन इज श्रद्धापीठ एट द्वारका इन द वेस्ट। सो हियर बाय द लोकेशन वी आर जस्ट ट्राइंग टू से दैट ही एस्टैब्लिश्ड द मठास इन ऑल द 4 कॉर्नर्स। चारों दिशाओं में उन्होंने मठ की स्थापना की, ताकि जो ये प्रीचिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हर एक तक, कोने कोने तक, हर एक इंसान तक पहुंच सके। सो इन द नॉर्थ ही एस्टैब्लिश्ड द ज्योतिर्मठ एट बद्रीनाथ, देन एट सेकेंड इन द वेस्ट ही एस्टैब्लिश्ड श्रद्धापीठ एट द्वारका, in the third he established the Govardhan Mutt at Puri in the east, that is, and Sringeri Mutt in the south. So these 4 mathas were established by Adi Guru Shankaracharya, और सिर्फ उन्होंने डिवोशन टू गॉड, लव, हार्मनी, ऑनेस्टी, प्योरिटी ऑफ द हार्ट इनकी प्रीचिंग्स की, कि अगर आप काइंड हैं, आप प्योर हैं, आप में अच्छी और सच्ची भक्ति है, देन यू आर गोइंग टू अटेन द सैल्वेशन एंड यू विल गेट थ्रू दैट ज्ञान मार्ग दैट विल लीड यू to God. Okay, that is the Advaitwad, that God is one and everything whatsoever is being created by him are all one. आप उसे 10 नामों से जान सकते हैं, but वो सब एक हैं, nothing is different. Okay, now the second one about whom we have to discuss, Guru Ramanuja. Guru Ramanuja preached during the 12th century, and he also preached all the human beings equally. जितने भी human beings है, all the living beings, not actually the human beings, they treated each and every one equally, कि जिसे भी भगवान ने बनाया है, everything whatsoever is being created by God are equal. Okay, and according to him everyone could, मतलब कोई भी, anyone there can attain the salvation and the nirvana by the devotion of God. Now let us see how many sons were there in the 13th or 17th century. So many were there, those who preached the attainment of salvation and devotion to God through this Gyan Marg, and the prominent ones were like the different सन्स एंड द पोएट्स एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने जो भी प्रीचिंग्स दी वो कहीं ना कहीं अपनी कविताओं, दोहे, श्लोक, इस तरह के मीडियम्स के थ्रू दी, ताकि जो कॉमन मैन है वो उसे आसानी से समझ सके और वो उन्हें अडेप्ट कर सके. सो Maharashtra actually witnessed the rise of a great number of sons and poets from the 13th to the 7th century, and the prominent ones were, you can see, the
names here at your screen, like the Gyaneshwar Dev Ji, Namdev Ji, Eknath, Tukaram, Sakubai, and the family of Chokal Mela were some of the important Bhakti sons of Maharashtra, and so many others are also there. You can see the names here कि ये सारे लोग जो थे वो इस भक्ति मूवमेंट का पार्ट थे, and they all preached that how you should behave properly with all the living things, how you can डील विद द कॉमन इश्यूज़, और कैसे आप हर किसी को ईश्वर से जोड़ करके अगर देखें तो आपके ज्ञान मार्ग की प्राप्ति और भी ज़्यादा आसान हो जाती है. इवन हियर द रीजनल ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, जो लोकल उसी क्षेत्रीय आसपास के जो लोग थे उनमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था दैट वाज विठला. विठला इज़ अ फॉर्म ऑफ विष्णु, विष्णु को विठला भी कहते हैं. एंड दीज सन्स रिजेक्टेड ऑल द आउटवर्ड फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म. जितने भी रिचुअल्स थे, सेरेमनीज थी, यज्ञ हवन पूजा पाठ, इन चीज़ों को इन लोगों ने बिल्कुल भी किनारे किया और बिल्कुल भी इन चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं था दैट यू हैव टू go through such an expensive rituals of yagyas, havans, and all the ceremonies which were not even actually afforded by the common man, जिसे एक असाधारण इंसान अफोर्ड भी नहीं कर सकता था. and that actually the discontent was basically because it was all dominated by a certain group, and that was the Brahmins. They were the ones who proved कि वो ही हैं जो केवल भगवान तक आपको पहुंचाने का मार्ग जानते हैं. So these things were rejected by these sons and the poets of Maharashtra, and they all teach and put emphasis on the brotherhood, oneness and humanity, कि सिर्फ मानवता, एकता और जो आपसी भाईचारा है यही एक रास्ता है जो आपको ज्ञान दे सकता है और आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं. एंड दे ऑल बिलीव्ड इन लिविंग द लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर, अर्निंग देयर लिविंग एंड हेल्पिंग देयर फेलो बीइंग्स. ऐसा नहीं कि आपको अगर भगवान की खोज करनी है, ज्ञान प्राप्ति और सैल्वेशन इफ़ यू हैव टू अटेंड, तो आप घर छोड़ करके और चले जाएं और कहीं तपस्या करें तो ही आपको भगवान मिलेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. दे ऑल फोकस्ड कि आप गृहस्थ जीवन का पालन करें, घर में रहें, अपनी गृहस्थी चलाते रहें, सभी का ध्यान रखें और आपके आसपास जितने लोग हैं उनका ध्यान रखते हुए आपको सारे काम करने हैं. और जब आप अपने कर्म सही करेंगे, जब आप अपने सारी ड्यूटीज़ को सही तरीके से फॉलो करेंगे, उन सबको अच्छी तरह से निभाएंगे, दैट इज़ द ओनली वे हाउ यू कैन अटेन द सैल्वेशन और निर्वाणा. ओके. And another very prominent spiritual leader who founded the Ravidas sect was Sant Ravidas, and he criticized the Brahmanical practices very much, although it was criticized by each and everyone after the later Vedic period and the early medieval period. बहुत ज़्यादा criticism था Brahmanism का, because that was under their dominance only, and they proved it every time that the lower caste were not even supposed to perform any kind of ritual or ceremonies. तो ये जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की गई हर किसी के द्वारा, बट संत रविदास criticized it a lot and motivated his followers to challenge the caste discrimination. कि जो भी caste discrimination था, as we all have already discussed that the caste system was very rigid in medieval times, और इसको किसी भी हाल में फॉलो करना ही था, आप उसके बाहर नहीं जा सकते थे. इवन यू कांट सिट टुगेदर और गो थ्रू एनी अदर सेरेमनीज. अगर वो आपके कास्ट से नहीं बिलोंग करता तो आप उसके यहाँ की कोई सेरेमनी भी अटेंड नहीं कर सकते. उनके साथ उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ मना था. सो द कास्ट सिस्टम वॉज वेरी रिजिड, एंड संत रविदास motivated all his followers to challenge these discrimination and follow the path of Gyan and salvation. Then the next is Shankaradeva. Shankaradeva founded the Neo Vaishnavite sect that is called the Ek Saranam Dharma in Assam. And he was a great social reformer and creative genius. He was a genius और बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्य उन्होंने किए औरतों के लिए, for the empowerment of each and everyone, for the education of the girl child and the common issues which were all over there in Assam and the poverty. क्योंकि जो सबसे पहली चीज़ है कि शिक्षा से ही किसी भी तरह की
आगे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं है तो आप और आगे पढ़ने के लिए जिज्ञासु भी नहीं होंगे, उसे समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। सो एज अ सोशल रिफॉर्मर ही put all the stress on education and the empowerment of the girl child and women there in Assam. Then the next one is Madhavacharya. He was one of the pioneer of the Vedanta philosophy during the medieval period, and he propounded the philosophy of Tattvavad. Popularly that was called the Dvait or dualistic school of Hindu philosophy. The Nimbarkas were there, the other ones, and he was another great pioneer of medieval Vedanta philosophy. He initiated the school of Dvaitved or duality in unity, कि एकता में होके भी अलग अलग होना, ठीक है. That was the thing which was taught by him, and the other sons to whom we would like to mention here, and the names are already there at your screen, are the Narsimha Mehta from Gujarat. He was the Vallabhacharya in Vrindavan. Basava was in Karnataka. Dadu Dayal in Ahmedabad were some other important Bhakti sons. ये जितने भी थे दे ऑल वर देयर इन द महाराष्ट्र साइड एंड द साउथ, क्योंकि जो भक्ति मूवमेंट है उसकी शुरुआत साउथ में ही हुई थी. सो दे आर द प्रोमिनेंट भक्ति सन्स हु ऑल spread the bhakti movement in their respective regions. That's why I just mentioned the place and the locations from where they belong. Now we will talk about the bhakti movements of the North India in our next video. Okay, so thank you, and go through the chapter and learn each and everything.